नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। सीटेट नवंबर 2012 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसका प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। देखेंगे इस वीडियो में हिंदी के 10 क्वेश्चन जो कि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है क्या एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग, यानी कि जब बच्चे भाषा प्रयोग बार बार करेंगे, यानी कि उनको अवसर मिलेंगे बार बार भाषा प्रयोग करने के, तो उनका जो है वो प्रैक्टिस होता रहेगा। इससे जो है भाषा का विकास अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक यहाँ पर क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देगा कि बच्चे उस भाषा को जो है वो उसका प्रयोग करें अपने बोलचाल की भाषा में, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे भाषा को। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। यानी कि एक शिक्षक है, उसकी जो भाषा का शिक्षक है उसकी बच्चों से क्या अपेक्षा रहती है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें से बताना है। पहला ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ये नेगेटिव पॉइंट है। आगे है बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे सवालों के जवाब जो है वो बंधे बधाए ना दें, यानी कि जो किताबी भाषा है उस पर जवाब ना देकर अपनी अभिव्यक्ति को जोड़कर, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति में वो जवाब दें, है ना, किताबों वाला जवाब ना दें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये नेगेटिव पॉइंट है। संस्कृत भाषा में ही जवाब दें, ऐसा भी नहीं है, और बच्चे बंधे बधाए जवाब दें, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाषा स्वयं में क्या है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर एक जटिल चुनौती है, या एक विषम मात्र है, या एक संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर देखिए भाषा पूछ रहा है कि स्वयं में क्या है। तो स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है ना, नियम से चलती है। एक भाषा जो है वो नियम के अनुसार तो ही सीखी जाती है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भाषा का प्रयोग हम जो है कहाँ कहाँ कर सकते हैं या किस संदर्भ में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्रियों में ही कर सकते हैं, यानी कि केवल लिखने में ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है केवल परीक्षाओं में भाषा का प्रयोग होता है, ऐसा भी नहीं है, केवल पाठ्यपुस्तकों में होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन के जो है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं। ये बात सही है कि बच्चे जो अपने परिवेश है उससे स्वयं को भाषा अर्जित कर लेते हैं। इसका एक निहितार्थ क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी कि जो बच्चों का लक्ष्य है उसका ही परिवेश जो है उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, वो अपने आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों को एक समृद्ध भाषिक, यानी कि जिसमें सब चीज़ उपलब्ध हो, समृद्ध है ना, जिसमें भाषा का संपूर्ण विकास हो सके, तो समृद्ध भाषिक भाषा परिवेश जो है वह उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरों की बात समझना या सीखना, ठीक है ना। भाषा अगर आप सीख गए हैं तो आप उसका कैसे प्रयोग करेंगे, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है आपका भाषा सीखने का। तो अपनी भाषा में आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरों की बात समझना सीखना, इसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, इसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर विभिन्न स्थितियों में भाषा का एक प्रभावी प्रयोग करते हैं, या फिर अपनी बात सिर्फ कह सकना, इसके लिए भाषा आप सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विभिन्न परिस्थिति, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें आप अपना भाषा का प्रभावी तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन का मतलब है अर्जन माने सीखना, भाषा अर्जन यानी कि भाषा के सीखने में क्या महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है
भाषा का शिक्षक, या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, या फिर भाषा का व्याकरण, या फिर पाठ्यपुस्तक। कौन चीज़ है जो भाषा अर्जन में, भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है वो आपका भाषा अर्जन में सहायक है। देखिए, हमारा भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है कि हम विभिन्न रूपों को सीख सकें और विभिन्न क्षेत्रों में उसका हम प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति है उसका लेखा जोखा हम किस पुस्तिका का प्रयोग करके हम कर सकते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, यानी कि किसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। पहला है मौखिक परीक्षा से संभव है, या फिर पोर्टफोलियो से संभव है, या फिर उत्तर पुस्तिकाओं, या फिर लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना जो है वो पोर्टफोलियो से ही संभव है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चों का जो पूरा डेटा होता है उसको जो है इसमें अंकित किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। बच्चे की पूरी प्रोफाइल जो है वो पोर्टफोलियो में होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या हैं? आपको बताना है भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला है साध्य हैं, या फिर भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, या फिर अभ्यास परक ही होनी चाहिए भाषा की पाठ्यपुस्तकें, या फिर एक साधन है। तो यहाँ पर देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है वो भाषा सीखने में एकमात्र साधन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। संसाधन यहाँ पे नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और साध्य भी नहीं होगा, यहाँ पर साधन है, ये सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो पत्र और पत्रिकाएं होती हैं उनका भाषा सीखने में क्या योगदान होता है, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। तो पहला ऑप्शन है, पत्र पत्रिकाएं जो भाषा सीखने में बाधक होती हैं, या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, और या फिर है बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं पत्र पत्रिकाएं हैं, है ना, ऐसा भी नहीं है, साधक हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पत्र पत्रिकाएं जो भाषा सीखने में साधक होती हैं, यानी कि सहायता करती हैं भाषा को सीखने में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि सीटेट नवंबर 2012 में जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। ये वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना ही ऐसी सीटेट और यूपीटेट से जुड़ी ही टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।